राधे बच्चों, आज हम सीखेंगे मॉडल्स। मॉडल्स क्या है बच्चों? मॉडल्स ऑक्सिलरीज। द वर्ड मॉडल्स कम फ्रॉम मूड और मोड, अर्थात मतलब मॉडल्स जो होता है वो हमारी मनोदशा है या हमारे बात करने का तरीका को बताते हैं। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में जो है वो मॉडल चेंज हो जाता है। जैसे शल जो है वो शुड बन जाता है पास्ट टेंस में, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट। और कुछ टेंस ऐसे होते हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट होता है, पास्ट नहीं होता। जैसे आउट टू, मस्ट, डेयर, नीड। और यूज टू जो होता है वो हमेशा पास्ट टेंस ही होता है, उसका प्रेजेंट टेंस नहीं होता है। और जो मॉडल्स होते हैं वो योग्यता, क्षमता, संभावना, आज्ञा, कर्तव्य, अनिवार्यता, नैतिक धर्म को जैसे मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं। और ये इसके बहुत सारे टाइप्स हैं और हम धीरे धीरे सब टाइप्स का यूज़ करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कैन। कैन किस किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में किस जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं विथ एग्जाम्पल। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, कैन से एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। कैन के थ्रू हमें एबिलिटी, अपने पावर और अपनी कैपेसिटी को हम शो करते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकता है। सेकंड कंडीशन है, जब कैन में नॉट लग जाता है तो इससे ये बोध होता है कि वो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए है और हमारी शक्ति को, हमारे पास वो शक्ति नहीं, वो पावर नहीं है, ये बताने के लिए हम कैन नॉट यूज करते हैं। ही कैन नॉट सी यू नाउ, वो तुम्हें अभी नहीं दे सकता। इसके साथ ही कैन का यूज हम परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने, दोनों की स्थिति में हम कैन यूज करते हैं, जो कि कभी कभी मे का भी प्लेस में हम कैन यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन ना बोल के हम कहेंगे कैन आई कम, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसी तरह यू कैन गो होम ना, तुम अभी घर जा सकते हो। तो ये परमिशन देने का काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे परमिशन मांगने का काम हो रहा है। तो परमिशन मांगने और देने दोनों की स्थिति में हम कैन का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे मे यूज होता है, मे के रिप्लेस में हम कैन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड है आपका कैन नॉट का इस्तेमाल हम किसी बात का मनाही करने के लिए, निषेध के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, पैसेंजर कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन। पैसेंजर जो है वो प्लेन के अंदर में स्मोक नहीं कर सकते। रस्टिकेशन है ये, है ना, स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि ये काम हमें नहीं करना है। जहाँ निषेध है वहाँ के लिए हम कैन नॉट यूज कर सकते हैं। कैन से रिक्वेस्ट करने का भी भाव व्यक्त होता है। अगर हमें कोई रिक्वेस्ट करना है तो रिक्वेस्ट में हम मे यूज न करके कैन भी यूज कर सकते हैं। कैन यू पास द सॉल्ट। कैन का यूज किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए ऑफर देने का भी यूज किया जा सकता है। जैसे कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं तुम्हारा बैग कैरी कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, कैन से ऑर्डर का बोध होता है। अगर हमें किसी का कोई ऑर्डर देना है तो हम कैन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, व्हेन यू हैव फिनिश्ड कुकिंग यू कैन क्लीन द किचन। जब आप अपना खाना बनाने का काम फिनिश कर लेंगे तो आपको किचन भी क्लीन करना होगा। नेक्स्ट है, कैन से पॉसिबिलिटी, संभावना जो होती है, आने वाले भविष्य में जो संभावना है उस संभावना के लिए भी हम कैन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, यानी इन फ्यूचर कुछ पॉसिबिलिटीज है एक्सीडेंट हो जाने की, उसकी भी ये संभावना जता रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न, जहाँ पे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जैसे हम डू, डज, डिड का यूज करते हैं, तो हम उसके प्लेस में कैन का भी यूज कर सकते हैं। कैन दिस बी ट्रू, कैन दिस बी ट्रू, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है कैन के थ्रू। डू, डज, डिड ना यूज करके हम यहाँ पे कैन यूज कर रहे हैं। उसी तरह कैन के बदले प्रेजेंट टेंस में बी, एबल, बी और एबल का भी प्रयोग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं
फ्रेंच बोल सकता हूँ। उसके प्लेस पे हम आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैन के रिप्लेस में हम एबल और बी को भी यूज कर सकते हैं। कैन हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से पास्ट टेंस होने का बोध होता है। जब कैन के साथ हम हैव लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो भी इससे ये पास्ट टेंस बनाने का काम करता है। ही कैन हैव हियर द न्यूज, ही कैन हैव हियर द न्यूज। आपने टेंस पढ़ा था, टेंस में जब हम परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इस कंडीशन में हम परफेक्ट टेंस में हम कैन भी यूज कर सकते हैं। कैन का पास्ट टेंस होता है बच्चों कुड। कुड और कैन का मैक्सिमम यूज जो है सेम होता है। जैसे जहाँ जिस जगह पे हम कैन यूज किए हैं पास्ट टेंस में, उसके जगह हम कुड यूज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कुड पास्ट टेंस में यूज नहीं होता बल्कि प्रेजेंट टेंस में भी यूज किया जा सकता है। और लैंग्वेज में जब हम बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, तब कैन जो है वो ज़्यादा विनम्रता, ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है। कुड जो है ज़्यादा पोलाइटनेस शो करता है, इसलिए कन्वर्सेशन में हम मैक्सिमम कुड यूज करते हैं। इस एग्जाम्पल देखिए, कुड यू टेल मी द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम। ये बातचीत करने के लिए हमने यहाँ पे कुड यूज किया है। उसी तरह कुड का यूज पास्ट टेंस में वॉज और वर्ब के साथ एबल शो करने के लिए भी हम कर सकते हैं। अपनी एबिलिटी शो करने के लिए वॉज वर्ब के साथ भी यूज कर सकते हैं। सी कुड रिसाइट द रामायण व्हेन सी वॉज 5। इसे देखिए, सी वॉज एबल टू रिसाइट द रामायण व्हेन सी वॉज 5। यहाँ पे कुड के रिप्लेस में वॉज यूज किया गया है, वॉज एबल यूज किया गया है। कुड के रिप्लेस में वॉज एबल यूज किया गया है। तो इस तरह आई होप बच्चों मैंने कैन और कुड का यूज आप लोगों को सिखा दिया है। आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा और थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ, एक्सरसाइज के साथ, तो आपका ये डाउट और भी श्योर क्लियर हो जाएगा। स्पेशली क्लास 10th वाले बच्चे, आप लोग मॉडल्स में विशेष ध्यान देंगे। बी केयरफुल, मॉडल्स आपके सिलेबस में है। और 9th और 11th 12th के बच्चों, ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ आपको ग्रामर में पढ़ना ही है। थैंक यू बच्चों।